हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी विद ओम पर स्वागत है। मैं आज यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 बहुपद यहाँ पर बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लेकर आया हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कह रहा है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यहाँ पर हमें इसके क्या करने हैं, बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं और शून्यकों के संबंध की सत्यता की जाँच भी करनी है। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पर हमने पहला क्वेश्चन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0, इसके क्या करने हैं, हमको शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य को ज्ञात कैसे करते हैं, शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसके गुणनखंड करना है। क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो इसके गुणनखंड कैसे करें, 2 8 है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, तो 8 की गुणा 1 से करेंगे, कितना होगा 8 एकन 8। अब ऐसे 8 के ऐसे गुणनखंड जिनका जोड़ या घटाना हो कितना, 2, कितना हो 2। यहाँ पर बीच में जो संख्या दे रखी, इसके और इसकी पहले गुणा करो। 8 यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, तो 8 एकन 8 हो जाएगा। अब 8 के ऐसे गुणनखंड जिनका जोड़ या घटाना हो कितना, 2। तो 8 के गुणनखंड कर दिए, 2 से करेंगे 2 चुक्कू 8, इसको फिर काटिए, 2 दूनी 4, 2 एकन 2, इसको जब तक काट देंगे 1 ना आ जाए। अब यहाँ पर 2 दूनी 4, यहाँ पे कितना होगा 2 एकन 2, तो यहाँ पर कितना 2 दूनी 4, 4 में से अगर हम 2 हटा दें यहाँ पर कितना आ जाएगा 2। तो इसको क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 की जगह क्या लिखेंगे 4 माइनस के 2, एक्स माइनस 8 बराबर 0। एक्स माइनस 8 बराबर 0। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर 4 है, इसकी अब माइनस माइनस 4 गुणा करेंगे तो माइनस 4 एक्स है, यहाँ पर एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 एक्स, यहाँ पर क्या होगा 2 एक्स माइनस के 8 बराबर 0। अब यहाँ पर तुम्हारे दो टर्म बन चुके हैं, एक एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। इस वाले में देखिए क्या कॉमन है, यहाँ पर आप यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस 4x है, तो यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, तो इसको क्या कॉमन मिला है x। तो यहाँ पर से एक x चला गया, कितने x बचा, एक x। तो x यहाँ पर से x चला गया, क्या बचा 4, तो माइनस 4 एक ब्रैकेट में लिख दिए, यहाँ पर प्लस 2, तो प्लस के 2, तो यहाँ पर 2 यहाँ पर चले गए, तो यहाँ पर कितना बचा x। यहाँ पर से 2 को अगर इससे 8 को भाग दे तो कितना होगा, 2 चक्कू 8 बराबर 0। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, दो यहाँ पर सेम ब्रैकेट आ गई है, एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 4, इसको क्या कर दिए कॉमन ले लीजिए। तो एक्स माइनस 4, इस एक्स माइनस 4 को यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचा प्लस, यहाँ पर प्लस चिन्ह लगा, यहाँ पर क्या बचेगा एक्स, दूसरी ब्रैकेट में क्या बचेगा एक्स प्लस 2, एक ब्रैकेट यहाँ पर से बच गई, यहाँ पर क्या बचा एक्स प्लस के 2 बराबर 0। अब x माइनस 4 बराबर क्या कर लीजिए 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस 4 बराबर 0 करा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x बराबर 4, x का मान कितना निकल के आ गया है 4। यहाँ पर x प्लस 2 बराबर क्या कर लीजिए 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, ये प्लस के उधर जाएंगे माइनस के, तो x मान कितना आ गया माइनस के 2। अब इस मान को, एक मान को अल्फा मान लीजिए और इसको बीटा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या करे, यहाँ पर हमारा शून्य निकल के आ चुके हैं। अगर क्वेश्चन इतना ही पूछे तो इसके क्या कर दिए, केवल गुणनखंड कर दीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन और पूछा है शून्यकों के बीच के संबंध की सत्ता की जांच कीजिए। तो यहाँ पर सत्ता की जांच करने के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, इसकी तुलना करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस के 8 की तुलना किससे करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर अगर यहाँ पर इसकी तुलना करेंगे, तुलना का मतलब है ए बी और सी के मान यहाँ पर निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो ए का मान कितना आएगा, यहाँ पर ए है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर जहाँ पर कुछ नहीं है यहाँ पर क्या होगा 1, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 1। यहाँ पर बी है, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पे एक्स है, तो बी बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 2, यहाँ पर माइनस के 2, तो सी बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 8। ठीक है, ए का मान आ चुका है, बी का मान आ चुका है और सी का मान आ चुका है। यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर दो सूत्र होते हैं। एक पहला सूत्र को क्या होता है, शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। शून्यांकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है माइनस बी बटे ए। अब यहाँ पर हम अल्फा के मान निकाले और बीटा के मान निकाले, इसको इधर रखेंगे बी और ए के मान रखेंगे और हमारा बराबर आ गया है, तो इसका मतलब हमारा सत्ता की जांच सही है।
तो यहाँ पर अल्फा का मान कितना है 4, तो अल्फा की जगह पर 4 रख दीजिए। 4 प्लस बीटा का मान कितना है -2, तो यहाँ पर कर रहे हैं -2 बराबर बी का मान यहाँ पर कितना निकाला है -2, तो यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2। ए का मान कितना है 1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पर 4 है, तो 4 यहाँ पर कितना है -2 प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर 2/1, तो बटे में 1 लिखा नहीं जाता, 4 में से 2 घटा कितना बचेगा 2 बराबर 2, तो इसको क्या लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके है राइट हैंड साइड के। इसका मतलब सत्ता की जांच हमारी यहाँ पर सही आ गई। इसी प्रकार एक इसका और निकालते हैं शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल, तो यहाँ पर शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है अल्फा गुणे बीटा बराबर इसका सूत्र क्या होता है C/A। तो अल्फा का मान यहाँ पर कितना है 4, तो अल्फा का मान 4 लिख लीजिए गुणे बीटा का मान कितना है -2, यहाँ पर तो -2, यहाँ पर C है तो C का मान अभी हमने कितना निकाला C का मान -8, तो यहाँ पर -8 बटे A का मान यहाँ पर कितना निकाला है 1, तो यहाँ पर 1, तो 4 दूनी 8 -8 बराबर 8 बटे 1 है, तो माइनस के कितने बचे 1 बटे में लिखा नहीं जाता है, तो -8 बराबर -8, मतलब लेफ्ट हैंड साइड किसकी हो जाएगी राइट हैंड साइड की। एक क्वेश्चन यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग एक क्वेश्चन यहाँ पर कर चुके हैं। अब दूसरा क्वेश्चन हमने यहाँ पर ले लिया है 4u² प्लस 8u² बराबर 0। अब आप लोग यहाँ पर देखते होंगे अरे क्या है यहाँ पर 2 ही टर्म है, एक टर्म नहीं है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे कैसे नहीं सॉल्व करेंगे, इसके गुणनखंड कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे। इसके गुणनखंड करना बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर आप लोग देखिए 4u², यहाँ पर कितना 8u², यहाँ पर जो कॉमन मिले पहले उसको क्या कर लिए कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर 4u है, यहाँ पर 8u, अगर यहाँ पर 4u कॉमन लेना चाहो तो 4u कॉमन मिल जाएगा। यहाँ पर 4u, यहाँ पर 4u निकल गया बाहर, यहाँ पर 4 चला गया, यहाँ पर से u चला गया, यहाँ पर 2u थे 1u चला गया, यहाँ पर कितना बचा 1u। यहाँ पर जो चिन्ह हो उसको प्लस हो तो प्लस लगा दे, माइनस हो तो माइनस लगा दे। यहाँ पर से 4u चले गए, u चला गया, तो यहाँ पर कितने बचे केवल 2 बराबर 0। यहाँ पर 4u बराबर 0 रख दीजिए, तो यहाँ पर u बराबर क्या हो जाएगा 0/4। किसी भी संख्या से अगर 0 में भाग देते तो क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पर u का मान हमारा कितना आ चुका है 0। अब दूसरी ब्रैकेट कौन से u+2 बराबर 0, तो u बराबर यहाँ पर प्लस है, प्लस अगर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो कितना हो गया माइनस। इसको हम अल्फा मान लीजिए, इसको बीटा मान लीजिए। तो यहाँ पर जो उसने क्या पूछा इसके बाद, अब इसकी क्या करते हैं तुलना कर दीजिए। तो यहाँ पर 4u² प्लस 8u बराबर 0 की तुलना au, वहां पर टर्म क्या था x, तो यहाँ पर x लिया था, यहाँ पर क्या लेंगे u, तो au² प्लस bu प्लस c से करने पर, तो यहाँ पर a है, a का मान कितना है 4, तो a बराबर इसको क्या लिखेंगे 4। यहाँ पर b है, यहाँ पर u है, तो यहाँ पर u से u कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा b बराबर 8। यहाँ पर c का टर्म कोई है ही नहीं, तो c बराबर हमारा कितना होगा 0, क्या हो जाएगा 0। a का मान यहाँ पर निकल के आ गया 4, b का मान आ गया 8, c का मान आ गया 0। अल्फा का मान हमारा है 0, बीटा का मान का है -2। अब इसके जो यहाँ पर जांच करने को होती है वो यहाँ पर कर लेते हैं। शून्यांकों का योगफल, जो शून्यांकों का योगफल होता है कितना होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या सूत्र होता है -b/a। तो यहाँ पर अल्फा का मान रख दिए, बीटा का मान रखिए, -b का मान रखिए और a का मान पुट कर दीजिए। तो अल्फा का मान हमारे कितना है आप लोग देख सकते हो कितना है 0, अभी हमने निकाला, तो अल्फा का मान यहाँ पर 0 प्लस बीटा कितना मान है -2, तो यहाँ पर -2 बराबर यहाँ पर b का मान कितना है 8, तो माइनस के क्या हो जाएंगे 8 बटे a का मान कितना हमने निकाला 4, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4। अब इसको देखिए 0, तो 0 लिखेंगे कुछ से कोई मतलब नहीं, तो -2 और प्लस, तो माइनस प्लस क्या हो जाता है माइनस, तो यहाँ पर -2 बराबर 4 1 4, 4 दूनी 8, यहाँ कितना आ जाएगा -2, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड,
मतलब आपस में दोनों मान बराबर है तो कैसा करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इसके बाद जो दूसरा निकालना होता है क्या होता है, शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा गुणे बीटा बराबर सी बटे ए। तो यहाँ पर अल्फा क्या है, अल्फा का मान कितना है 0, तो यहाँ पर 0 पुट कर दिए, गुणे बीटा, बीटा का मान कितना है -2, तो यहाँ पर -2 बराबर सी का मान कितना है 0 बटे ए का मान कितना है 4, तो यहाँ पर 4। तो 2 की गुणा अगर 0 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, 4 से 0 में भाग दें तो क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पर कितना आएगा, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। यहाँ पर जो सत्ता की जात है, यहाँ पर जो भी बराबर आ गया -2 बराबर -2, यहाँ पर इसके गुणनफल निकाले वो क्या है 0 बराबर 0, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके, राइट हैंड साइड के। इसी प्रकार ये भी हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है, इसी प्रकार क्वेश्चन लगता है। यहाँ पर हम 2 क्वेश्चन कर चुके थे, यहाँ पर हम दूसरा क्वेश्चन लेकर आए हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यहाँ पर हमें क्या निकालना है, द्विघात बहुपद यहाँ पर ज्ञात करना है। पहले क्या था, द्विघात बहुपद हमको दे रखा था, उसके हमें शून्य ज्ञात करने थे। यहाँ पर क्या है, द्विघात बहुपद निकालना है, इसके क्या दे रखे हैं, शून्य दे रखे हैं। इसके शून्य कहते हैं 1/4, तो यहाँ पर जो दी हुई संख्या होती है, जो यहाँ पर पहला होता है 1/4, इसका क्या है -1, जो पहला वाला टर्म है ये क्या है, शून्यकों का योगफल, तो इसके शून्यकों का योगफल क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर यहाँ पर कितना हो जाए -1/4। फिर इसके बाद जो दूसरी संख्या होती है कामा के बाद, तो वो होती है अल्फा गुणे बीटा, मतलब अल्फा डॉट बीटा कहते हैं कि कितना होती है -1, तो अल्फा डॉट बीटा बराबर क्या हो गया -1। यहाँ पर पूछा गया था एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर बहुपद होता है द्विघात बहुपद, तो बहुपद का यहाँ पर हमारा सूत्र क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा डॉट बीटा बराबर 0। ये हमारा यहाँ पर बहुपद का सूत्र होता है, x² माइनस अल्फा, ये क्या है अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा डॉट बीटा बराबर 0। यहाँ पर आप तो x² इसी प्रकार लिख दिए, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1/4, तो जहाँ पर अल्फा प्लस बीटा है इसकी जगह और क्या आ जाएगा 1/4, यहाँ पर x लगाए तो x प्लस अल्फा गुणे बीटा या अल्फा डॉट बीटा कितना है -1, तो -1 बराबर क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, x है तो x² माइनस के ये कितना हो जाएगा -1/4, x ये कितना हो जाएगा माइनस प्लस क्या हो जाएगा -1 बराबर 0। तो यहाँ पर क्या है 4 क्या के लिए लघुत्तम ले लीजिए, 4 क्या यहाँ पर कह रहे हैं लघुत्तम ले लीजिए। तो यहाँ पर 4 की गुणा x से होगी, यहाँ पर कितना होगा 4x² माइनस इसके बटे में 4 था, तो यहाँ पर कितना x इसकी किससे गुणा होगी x 1 से होगी, तो 4 4, यहाँ पर क्या है बराबर 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4x² माइनस के x माइनस के 4, अब 0 की गुणा किससे होगी 0 से, क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4x² माइनस के x माइनस के 4, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। क्या निकालना हमने बहुपद निकाली। इसी प्रकार से जितने भी क्वेश्चन है सभी लोग आप कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक क्वेश्चन कर चुके हैं बहुपद निकालने का। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या है 4, 1, तो यहाँ पर इसी प्रकार उसको जैसे अल्फा प्लस बीटा माना था, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो गया 4, ये क्या होगा अल्फा डॉट बीटा या अल्फा गुणे बीटा बराबर कितना हो गया 1। तो बहुपद का अभी हमने सूत्र बताया था क्या होता है, तो बहुपद बराबर क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा डॉट बीटा बराबर 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा कितना मान है 4, तो जहाँ पर अल्फा प्लस बीटा इसका मान कितना है 4, तो इसकी जगह पर 4 रख दीजिए, x से गुणे में 1 कर दीजिए प्लस अल्फा डॉट बीटा का मान कितना है 1 बराबर 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा x² माइनस के 4x प्लस 1, इसका यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके मान पुट कर दिए, सूत्र आप सभी लोगों को याद रखना चाहिए। थैंक यू।